सदियों से कई कॉन्सेप्ट्स हम आजमा रहे हैं, मगर क्या होता है सुमेधा कि उन अच्छी बातों के साथ कुछ बुरी बातें भी शामिल हो जाती हैं जो बाद में जाकर सुपरस्टिशंस के रूप में पॉपुलर हो जाती हैं और लोग उनको भी फॉलो करने लगते हैं। तो इसीलिए सुमेधा आज हम इसी पर ही बात करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी, इसका नाम सुनते ही आपके प्लैनेट्स शायद आपकी आंखों के आगे आ जाते होंगे और यही शायद हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, मगर कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे भ्रम हैं सुमेधा। बहुत सारी भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई हैं। कई बार लोग इसमें इतनी बुरी तरह से उलझ कर रह जाते हैं कि उनकी जिंदगी क्या से क्या बन जाती है। ऐसे कई उदाहरण समाज में हमारे सामने हैं। तो आज हम ज्योतिष विद्या क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मकसद क्या होता है और इसे हमें अपने जीवन में कैसे इसकी हेल्प लेनी चाहिए, इसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं वो एक जाने माने एस्ट्रो काउंसलर और लाइफ कोच हैं। जी हाँ, आइए मिलकर स्वागत करते हैं जाने माने एस्ट्रो काउंसलर और लाइफ कोच विजय बत्रा जी का। विजय जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मुझे आपका ये टर्म बड़ा अच्छा लगा, लाइफ कोच। वी ऑल नीड लाइफ कोच। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए कि व्हाई डू यू कॉल योरसेल्फ अ लाइफ कोच? देखिए, जीवन में हर मोड़ पर हमें सलाह की ज़रूरत है। जी। हर मोड़ पर हमें एक ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो हमें सही रिजल्ट दिलवा सके। तो इसलिए मैं अपने आप को लाइफ कोच कहलवाना ज़्यादा पसंद करूंगा जी। कि मैं लोगों की उस ढंग से मदद करता हूँ। क्या बात है, बहुत बिल्कुल। अच्छा। और हम चाहते हैं कि आज लोगों की पूरी तरह से मदद हो। बहुत सारे भ्रम होंगे आपके जहन में, बहुत सारी भ्रांतियां होंगी। भाई होंगी क्यों नहीं, क्योंकि कई चीजें ना चाहते हुए भी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं। तो आज उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और क्लियर पिक्चर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और विजय बत्रा जी हमारे साथ रहेंगे पूरा 1 घंटा। तो आप कहीं मत जाइए, फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। उठो जागो देखते रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं उठो जागो और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत करने वाले हैं, ज्योतिष विद्या। एक जाने माने एस्ट्रो काउंसलर और लाइफ कोच हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि ज्योतिष विद्या इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं विजय जी? ज्योतिष, चाहे वो सनसाइन हो, चाहे वो मून साइन हो, चाहे पामिस्ट्री हो, ये सब चीज़ें हैं। हर चीज़ का अपना अपना वजूद है। जी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि लोगों के मन में जो डर है ज्योतिष को लेके, ग्रहों को लेके, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जी। ओके। सबसे पहले लोग शनि से डरते हैं। शनि से क्यों डरते हैं? आपके मन में ये विचार होगा, हमारे दर्शकों के मन में ये विचार होगा कि शनि ऐसा क्या करता है कि हमें उससे डरने की जरूरत है। जी। सूर्य से हम पृथ्वी पे 1 साल का चक्कर काटते हैं सूर्य के आसपास, एक चक्कर पूरा करने में। जी। और शनि पे अगर हम हों तो वो 30 साल का चक्कर लगेगा वो एक चक्कर पूरा होने में। सूर्य की रोशनी और गर्मी शनि पर नहीं पहुंचती, सबसे दूर का प्लैनेट है। ठीक है। इसका मतलब शनि ठंडा करने वाला, धीरे करने वाला प्लैनेट है। हम हमेशा डर में रहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली ठंडापन ना आए। अच्छा जी। जी जी। और हम चाहते हैं हमारी सब चीजें तेज भागें। तो हमें तेज भागने के लिए तेज प्लेनेट पे बैठना पड़ेगा। क्या बात है। हाँ। इसीलिए हम पृथ्वी पे हैं कि हम 1 साल में चक्कर पूरा कर लें, हमें 30 साल ना लगे। जी। वाह, हाँ, अच्छी बात है। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया शनि का रोल क्या और धरती का क्या रोल है। मगर अगर ज्योतिष की बात की जाए विजय जी, हम हमेशा अपनी एक जन्म कुंडली बनवाते हैं और जन्म कुंडली सबसे तो पहले ये बता दीजिए कि क्या होती है और जब वो सामने आती है जो उसमें लिखा होता है कि ये प्लैनेट्स इस तरह से असर करेंगे, वो कितने % कंट्रीब्यूट करता है हमारी पूरी जिंदगी में? देखिए, जन्म कुंडली जो है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है जी। उसका, जैसे हमारे जीवन में 4 तरह के प्रभाव पड़ते हैं। हमने शास्त्रों में भी पढ़ा कि हमारा जीवन 4 भागों में बटा हुआ है। जी। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 4 तरह की मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 तरह के तत्वों वाले प्राणी पाए जाते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। 4 तरह की वर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी। इसी तरह जीवन को हमने 4 भागों में बांट दिया।
एक भाग जो है हमारे पिछले कर्मों का असर है, जो जन्म कुंडली है, जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, कार्य क्या होगा, पत्नी या पति कौन होंगे, बच्चे कौन होंगे, हमारा घर कैसे होगा, ओके हमारे विचार कैसे होंगे, हमारा चेहरा कैसे होगा। ओके उस तरह से हमारे ऊपर वो एक तरह से असर करता है। बाकी 3 हिस्से और हैं। चलिए 3 हिस्सों के बारे में भी जानेंगे। यानी जन्म कुंडली जो है वो 25% कंट्रीब्यूट करती है, बता देती है कि आप किस तरह की शख्सियत हैं और जिंदगी में क्या करने वाले हैं। जी। बाकी 75% के बारे में भी सुमिधा हम जानेंगे। एब्सोल्युटली, ग्रह जो है वो लगातार अपनी दशा दिशा बदलते रहते हैं। तो कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर बचपन में बनाई गई कुंडली पूरे हमारे लाइफ टाइम की प्रिडिक्शन कैसे कर देती है। तो वही आपने बड़ी खूबसूरती से आप समझा रहे हैं, इसे आगे भी हम बढ़ाएंगे। विजय जी हमारे साथ हैं। विजय, आपसे हमने जाना कि 25% तो जन्म कुंडली बता देती है, बाकी 75% क्या होता है? एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, वो 25% जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ओके कभी माँ बाप नहीं बदलेंगे, कभी चेहरा नहीं बदलेगा, कभी स्वभाव नहीं बदलेगा। मगर कुछ लोग तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के बदल देते हैं अपने आप को पूरी तरह। वो आज के कर्म हैं, वो आगे आएंगे। वो unnatural भी 75% में है। वो शायद 75% वो में है, right? 75% है। अच्छा, वो बता दीजिए वो और क्या उसके बाद हमारे आज की ग्रह दशा तय करती है कि हमने कैसे कर्म करने हैं और उनका कैसा रिजल्ट आने वाला है। जैसे गर्मियों में हम पंखा इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, कूलर इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में हम हीटर इस्तेमाल करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आज की ग्रह दशा ऐसी है, हमें ठंड या गर्मी लग रही है। जी एज सेम हम ये देखते हैं कि हमें जीवन में क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं और इसका कारक कौन सा ग्रह है। ओके उस कारक को कम करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए हम रेमेडीज़ करते हैं, और वो रेमेडीज़ जो हैं घर में बैठे हम रोज़ करते हैं। जी जैसे आप रोज़ सब्जी खाते हैं, जी। सब्जी में पानी इस्तेमाल करते हैं, वो चंद्रमा हो गया। धनिया इस्तेमाल करते हैं, वो बुध हो गया। जी हल्दी इस्तेमाल करते हैं, वो जुपिटर हो गया, जुपिटर हो गया। गुरु हो गया। जब आप नमक डालते हैं तो शुक्र हो गया। जब आप घी डालते हैं तो शनि हो गया। जब आप आग जलाते हैं तो सूर्य हो गया। जब आप मिर्च डालते हैं तो मंगल हो गया। तो फिर इम्बैलेंस क्यों होता है? हम तो सब कुछ खाते हैं एक तरह से, सब वो हमें उन ग्रहों की रेज, साइंस के हिसाब से अगर हम देखें, विज्ञान के हिसाब से हम देखें, तो वो उस रेज को बैलेंस करने के लिए, चुंबक है तो लोहा जरूर चाहिए, तभी चुंबक उसका असर दिखाएगा। तो वो उस रेस को बैलेंस करने के लिए हमें अपने शरीर में वो सब तत्व चाहिए होते हैं। लेकिन हमें जब ग्रह दूसरे तरह से प्रभावित करते हैं, जिसको हम सांसारिक नुकसान या सांसारिक परेशानियां कहते हैं, जी तो हमें ये देखना है कि हमारे 7 ग्रहों में, 8 कहूंगा, बल्कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, 8 ग्रहों में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो हमें धन या सुख दे सकता है। अगर हम वो पहचान लें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी मुश्किल से हम बड़ी आसानी से निजात पा सकते हैं। जी Very nice. यानी एक प्लेनेट भी आपकी राशि में अच्छा हो, अगर इसी हिसाब से हम चलें तो वो पूरे जीवन को अच्छा बना सकता है। क्या बात है, बड़े गहरे ज्ञान की बातें हैं और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यानी जो शायद पता है लोगों को मगर उनको फ़ायदा लेना नहीं आता। वाकई छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत दिलचस्प हैं। और साथ ही देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बताया कि सभी प्लैनेट्स हम कहीं ना कहीं खाने के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर उनका बैलेंस हो और एक भी प्लैनेट अगर आपकी राशि में, आपकी कुंडली में अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसी पर हम आगे और चर्चा करेंगे। और साथ ही विजय जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो जन्म का समय होता है उस पर बड़ा एम्फेसिस दिया जाता है कि वो बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन वो सही नोट कब करना चाहिए? क्या बच्चे के बाहर आने के बाद, या फिर वो आ जाता है, डॉक्टर्स जब उसको ले आते हैं मैटरनिटी हाउस में, तब कहाँ कब नोट करना चाहिए? ये भी बहुत, इसको लेकर भी बहुत डाउट है, तो वो हम जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। स्वागत है उठो जागो में आपका। विजय बत्रा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि ज्योतिष से जुड़ी हर भ्रांति और भ्रम को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। विजय जी, जैसे सुमिधा ने पूछा आपसे, वाकई में अहम सवाल है ये कि जन्म जब होता है तो बच्चा जब बाहर आता है तो कौन सा वो समय होता है जब हमें नोट करना होता है कि यही जन्म का सही समय है?
देखिए, अगर बिल्कुल एक्यूरेट टाइम लेना है तो जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है वो समय हमें लेना चाहिए, लेकिन लोग क्या है, डॉक्टर्स जो टाइम देते हैं वो टाइम नोट करते हैं, उसमें कुछ मिनट या कुछ सेकंड का फर्क रह जाता है, जिससे कई बारी लोगों को परेशानी होती है अपना फ्यूचर देखने में या अपने बारे में जानने में, वो उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर एक्यूरेट, क्योंकि हमारी ये जो उंगलियां हैं ये हमारे ग्रहों के रिसीवर हैं। ओके। जैसे ये बुध का है, ये सूर्य का है, ये शनि का है, ये गुरु का है, ये शुक्र का है। इस तरह से ये सारे ग्रहों के रिसीवर हैं। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, जो ग्रह दशा आसमान में चल रही है, ये रिसीवर उनकी रेज कैच करते हैं और उसी हिसाब से उसका स्वभाव होगा, उसी हिसाब से उसके कर्म होंगे। वो रिसीव करता है पहली रेज और उसके बॉडी के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी जाना होता है वो एंटर हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके बच्चे की सही प्रेडिक्शन हो तो आपको जन्म का सही समय हमेशा अच्छी तरह से नोट करना होगा। विजय जी, अगर बात की जाए आपकी इस फील्ड से जुड़ने की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बचपन से ही हमने जाना है कि आप इन सब तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो कुछ बताएंगे आपके बचपन के सफ़र से लेकर अब तक की कहानी को? मुझे बचपन से इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहा और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे फैमिली की तरफ से और मेरे सराउंडिंग सर्कल की तरफ से, आसपास के लोगों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से वो सहयोग मिला कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और मुझे इन चीज़ों में शोध करने का बहुत शौक है। ओके। अच्छा। मैं इन चीज़ों में जाता हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में दुख हैं तो क्यों हैं, हमारी ज़िंदगी में दुख कितने तरह के हैं, हाँ। लाभ कितनी तरह के हैं, साथी कितनी तरह के हैं, रिश्ते कितनी तरह के हैं, प्रकृति क्या करती है, जीवन पर किस किस चीज़ का कितना कितना प्रभाव है। तो मैं उस शोध में लगा हुआ हूँ। क्या बात है। कुछ सफ़र मेरा पूरा हो गया, बाकी अधूरा है। क्या बात है। और वो भी सफ़र ज़रूर पूरा होगा, लेकिन आपके कुछ करीबी हैं जिन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है, सुनना चाहेंगे क्या कहा है? कितना आप सबकी मदद करते हैं, उनकी फीडबैक लेनी भी बहुत ज़रूरी है ना। तो आइए देखते हैं विजय बत्रा जी की ज़िंदगी के कुछ खट्टे और मीठे पल। एज अ पर्सन वो बहुत नॉलेजेबल हैं, अपनी फील्ड के मास्टर हैं, बहुत ही जॉली नेचर्ड हैं। मतलब बचपन से ही जैसे मैं उनके साथ रही हूँ तो मैंने उनके हर तरह का रूप देखा है। तो बहुत जॉली हैं। चाचा और भतीजी के बीच में इतना फ्रैंक रिलेशनशिप नहीं होता, बट फिर भी मेरा उनके साथ काफ़ी फ्रैंक रिलेशनशिप है। अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैं काफ़ी अच्छे से शेयर करती हूँ उनके साथ। इसमें मतलब समाज की सेवा करने का मादा भी है, प्लस जो है ना, इसमें मैंने दो चीज़ें बताई, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, और वो जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें है। और ये गरीबों की और जो दूसरे जो नीडी आदमी हैं उनकी हेल्प करने में हमेशा तत्पर रहता है। इसकी माता जी और मैं दोनों सत्संग पे जाते थे, तो वहाँ पर ये बहुत सेवा करता था। जब बस बाहर टूर पे जाती थी यात्रा पे, तो ये इतनी सेवा करता था, अब भी करता है। तो उससे ही, वहाँ से ही इसको सारा ज्ञान मिला। पहले ये कृष्ण भगवान के मतलब फोटो, मतलब कृष्ण भगवान को जैसे झूले में झूला देते हैं तो सत्संग वाले इसको झूले में डाल देते थे। कृष्ण भगवान के रूप में ये सारी रात बंसी लेके खड़े हो जाते थे। मेरे पापा बहुत ही लविंग है और उनका बबली नेचर है। वो बहुत ही खुश रखते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, पढ़ाई में मेरी हेल्प करते हैं। मेरे डैड बहुत अच्छे हैं और जब भी कोई यूएसए या कनाडा कहीं से भी आता है किसी चीज़ को पूछने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे डैड बहुत ही केयरिंग हैं, सबसे अच्छे हैं और वो मेरी ड्राइंग में, पढ़ाई में भी मदद करते हैं। लव यू डैड। मेरी एक फ्रेंड की लाइफ में काफ़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, तो इन्होंने उसको बोला कि आप अपने घर में जाकर अपनी कबर्ड में चेक करो कि आपकी कबर्ड में कुछ पड़ा हुआ है, कोई ब्लैक धागा। तो उसने जब अपने घर पे जाकर अपने हस्बैंड के कोट में चेक किया तो उनको किसी ने एक ब्लैक धागा ही दिया था। तो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि कैसे कोई इतना डीप इनकी नॉलेज है कि ये उस चीज़ को भी इन्होंने फील कर लिया जो उनके घर पर पड़ा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो समाज सेवा कर रहा है या लोगों को गाइडेंस कर रहा है, लाइफ कोच की या एस्ट्रो काउंसलिंग की, मुझे लगता है और मुझे यकीन भी है कि वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। सदा खुशहाल रहे, लोगों की सेवा करता रहे, निष्काम भाव से सेवा करे और
किसी आदमी का दिल कभी ना दुखे इससे, बस इससे बड़ी दुआ मेरी कोई नहीं है। मैं विजय जी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे अब तक वो लोगों की सेवा करते आए हैं, वैसे आगे भी लोगों की सेवा हमेशा करते रहें। ऐसे भगवान सबको बच्चे दे जैसे मेरा बच्चा है। मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती इस बारे में कि मैं कौन से मुंह से कहूँ कि इतना लायक बच्चा इस कलयुग में मुझे दिया है और ये काम कर रहा है। भगवान इसको बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाए और हमारी आशीषें माँ बाप की इसके साथ हैं। I love you, all the very best. You are doing a wonderful job. क्या बात है, इतनी सारी विशेष। विजय जी, कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे इन सब लोगों को जो आपको दे रियली लुक अप टू यू, इतनी रिस्पेक्ट है इनके मन में आपके लिए? इन सब के सहयोग से ही मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। इन सब का सहयोग रहा, इन सब का आशीर्वाद रहा, तो मैं यहाँ पहुँच सका। और विजय जी, यहाँ पर हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि विजय जी ही हैज़ बीन हेल्पिंग पीपल फॉर द लास्ट 6 years ओवर द इंटरनेट के ज़रिए ये 6 सालों से लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ें हवा, पानी, और इनकी काउंसलिंग बिल्कुल फ्री है। विजय जी, कैसा लगता है जब आप, क्योंकि हमने सुना कि उन्होंने भी ये कहा कि निष्काम सेवा इसी तरह से करते रहिए। बहुत अच्छा लगता हाउ है। डू यू फील बहुत अच्छा जब किसी के लगता है काम बनते हैं? जब कोई फीडबैक देता है कि मेरा काम ऐसा हो गया, या आपने जो गाइड किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात वो है, बताया नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये तो इनके करीबी ने, जो आपके करीबी हैं, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा वो हमने दिखाया दर्शकों को। कुछ समय तेजेंद्र हमने इनके साथ अलग से भी बिताया, जिसमें इन्होंने अपने जीवन के बहुत कुछ खास लम्हे हमारे साथ बांटे। शायद यहाँ बैठ के आप ना बांट पाते, तो वो हम आपको दिखाते हैं। दिल से बातें निकली हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारा अगला सेगमेंट, दिल से। मेरी लाइफ का ड्रीम है कि मैं सब लोगों को डर, वहम और कन्फ्यूज़न फ्री लाइफ दूं, सब लोगों को एनलाइटन करने में उनकी मदद करूं। मेरा दुखद पल वो है कि एक भिखारी पटरी पर बैठा हुआ था, उसके पैर में चोट लगी थी, वो करहा रहा था, उसका दर्द मेरे से देखा नहीं गया। उसके दर्द में वो फील था, वो टच था, जो साफ पता लग रहा था कि ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसको वाकई दर्द हो रहा है। और इस दर्द से ज़्यादा मुझे वो दर्द आज तक कभी दोबारा महसूस नहीं हुआ। मेरी लाइफ में बहुत से लोग हैं, मेरे गुरुजन हैं, माता पिता हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस फील्ड में मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि ऐसा मत करो या वैसा मत करो। मुझे जैसे जब जाना है, जो करना है, मैंने वैसे किया, और उसका परिणाम आज मेरे सामने है। मेरे जीवन की एक ही इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, वो है एक ओल्ड एज होम बनाना, और जो कि पैसे की अर्निंग के लिए ना हो, वो सेवा भाव के लिए हो। मेरे जीवन की फिलॉसफी है कि दो, और उसके बाद आज में जियो, ना कल का सोचो जो बीत गया, ना आगे का सोचो जो आने वाला है। आज पे ध्यान दो, आज को पकड़ो, आज के कर्मों को पकड़ो, आज के कर्मों को ठीक करो, आज के दिन को ठीक करो, आज के अभी के वक्त को ठीक करो। या यूं कह लें कि जीवन एक क्षणिक त्योहार है, जो अभी है वही सार है। क्यों विजय जी? जी बिल्कुल। और ये बड़ी सच्चाई है कि जो मोमेंट्स हमारे हाथ में हैं, जो पल हमारे हाथ में हैं, वो सबसे कीमती होते हैं। मगर एज ए एस्ट्रो काउंसलर आपने ये महसूस किया होगा कि लोग प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं। जरूरत तो इसी बात की आज की प्रेजेंट में जीना है। स्वागत है आपका उठो जागो में। विजय बत्रा जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आमतौर पर जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, लोग आते हैं, हालांकि आप ज़्यादातर इंटरनेट पे उनको काउंसलिंग करते हैं उनकी, मगर जब निजी रूप से फेस टू फेस आपके सामने वो आते हैं, तो किस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं? बताएंगे प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो बातचीत की जाती है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम होती है 75% मेंटली होती है। ओके। हम किसी भी परेशानी को, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सोच के बहुत बड़ा कर लेते हैं। तो एस्ट्रो काउंसलिंग का मतलब ही यही है, और लाइफ कोचिंग का मतलब ही यही है कि उसको ये डायरेक्शन देनी है कि आपने किस तरह से सोचना है और क्या सोचना है। ओके।
पॉजिटिव करने के बाद फिर देखा जाता है कि उसकी कौन सी प्लानिटरी पोजीशन वीक है, फिर उसके हिसाब से उसको क्या रेमेडीज करवाई जाए, ज़रूरत भी है या नहीं। यानी पहले आप बातचीत करते हैं जी कुछ जी, समय के लिए। जी, टॉक थेरेपी कह सकते हो आप। ओके। आप कुंडली नहीं देखते बाकी ज्योतिषियों की तरह, जी नहीं। तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताते जी, हैं। एक बात यहाँ जो मेरे जहन में सवाल उठ रहा है वो ये कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें समझाया और अभी तक हमने यही जाना है कि हम सब यहाँ पर इस धरती पर अपने अपने कर्म भोगने आए हैं। दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या ये कहता है कि अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई समस्या आई है, तो फिर ज्योतिषी जो होता है वो कोई उपाय बताकर उस समस्या का निदान दे देता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये दो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं? एक तरफ कर्म चल रहा है, दूसरी तरफ हम समस्या आ रही है तो उसका निदान बता रहे हैं, तो हम अपने ही कर्मों में कहीं ना कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहे? ऐसा है, जब आपके अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हो और आप 11,000 रुपये का चेक काट दो तो पास नहीं होगा। हम सारे दिन में 100 बातें सोचते हैं कि हमारा ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, 99 बातें तो पूरी हो जाती हैं। एक बात हम 10 साल से बोल रहे हैं वो पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो चेक काटा हुआ है उसका बैलेंस हमारे अकाउंट में नहीं है, वो रुका हुआ है। जी। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, ये रेमेडीज के तौर पे दान पुण्य करके, पाठ पूजा करके, दूसरों की सेवा करके, हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ता रहता है। लेकिन हम रोज साथ के साथ चेक काट रहे हैं, इसलिए उतना बैलेंस नहीं हो रहा कि वो वाला चेक पास हो जाए जो फंसा हुआ है। तो यानी आप ये कहने की कोशिश करें कि अगर उपाय बताने के बाद उस समस्या का निदान मिल जाता है हमें, तो इसका मतलब वो लिखा हुआ था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, और अगर वो नहीं सॉल्व होती है तो इसका मतलब वो हमारे कर्म हैं, भोगने ही हैं। नहीं, अगर वो हो रही है चाहे नहीं हो रही, होनी तो कर्मों के हिसाब से ही है, चाहे वो पिछले जमा है चाहे वो आज के जमा है। पिछले जन्मों के बगैर आज के कर्म काम नहीं करते। आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आपने मीडिया लाइन में आना था, और आज आप यहाँ कर्म कर रहे हैं इसलिए कैमरे के सामने है, जी। नहीं तो घर बैठे आराम से सो रहे हो। यानी पिछले कर्मों के हिसाब से आपको इस जन्म में एक मंच मिलता है, एक मौका मिलता है, एक सहूलत मिलती है, एक माहौल मिलता है, जिसके हिसाब से आप अपने इस जन्म के कर्मों को करके अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। बिल्कुल। यही कहना चाहते हैं विजय जी। एक और बड़ी बात जो आज हम सबके जहन में है वो ये है कि हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स लगातार हमें घेरती रहती हैं, और इनसे छुटकारा पाने के लिए हम कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की ओर आते हैं और जल्दी जल्दी चाहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन एकदम से मिल जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आपने कहा कि 25% तो पक्का है, फिक्स है, तो क्या जब हम उपाय भी करते हैं ये ऑथेंटिक होता है, एक्यूरेट होता है और काम करता है? हर कर्म का फल इस धरती पर है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट 1 सेकंड में आता है, कुछ का 1 दिन में, कुछ का 1 महीने में, कुछ का 1 साल में, कुछ का 1 जन्म में, कुछ का 10 जन्म में। आप स्विच ऑन करते हो, 1 सेकंड में लाइट जल जाती है, वो उसका परिणाम है। लाइट जो जलती है उसका परिणाम ये है, हम रोशनी देख सकते हैं, लेकिन उस लाइट का रिजल्ट ये भी होता है कि 2 महीने बाद हमने बिजली का बिल भरना होता है। जी। तो हर कर्म का एक रिजल्ट होता है। ये बहुत डीप जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। जितना डीप जाएंगे उतना डीप आपको सवाल मिलते रहेंगे, उतना डीप आपको आंसर मिलते रहेंगे। विजय जी, कुछ डर हमेशा हमारे जहन में रहते हैं, हम कहीं भी रहें वो डर हमारा पीछा करते हैं। क्या आप एस्ट्रो काउंसलिंग करते समय इन डरों को निकालने की कोशिश भी करते हैं, और करते हैं तो किस तरह से करते हैं? डर वैसे बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डर के साए में हम बिल्कुल सीधा चलते हैं, मेहनत करते हैं। डर के हिसाब से हम दूसरों की मदद करते हैं जी। डर के हिसाब से हम भगवान को पूजते हैं, डर के हिसाब से हम रेमेडीज करते हैं। ये डर की मेहरबानी है सारी, जितने रिश्ते चल रहे हैं डर की वजह से चल रहे हैं। लेकिन वो डर एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि वो हमारी पर्सनल लाइफ को हावी हो जाए, उस पर नुकसान पहुंचाए। वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जो भी मेरे सामने आया हुआ है उनको मैं पॉजिटिव करूँ, उनका डर निकालूँ, चाहे वो नेचर से रिलेटेड है, ग्रहों से रिलेटेड है, रिश्तों से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर जितने भी इस समाज में प्राणी हैं, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं तो बहुत खुश हूँ, या ये कोई ऐसा भी नहीं मिलेगा जो कहे मैं बहुत दुखी हूँ। हमेशा सुख दुख चलता है जीवन में, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एक आम व्यक्ति
पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ना देखें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह का दान पुण्य का काम करें, पूजा पाठ करें, जिससे कि यूजुअली प्रॉब्लम्स उससे थोड़ा दूर ही रहें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हमें बहुत बॉदर कर देती हैं कई बार, वो दूर रहें। तो बता सकते हैं कुछ 2-3 चीज़ें जो हमें हमेशा करनी ही चाहिए? बुजुर्गों की सेवा करो सबसे पहले तो, जो घरों में है। घरों में तो आप बुजुर्गों को पूछ नहीं रहे और बाहर दान कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। ठीक बात। जानवरों की सेवा करो, पंछियों की सेवा करो, कहीं पानी लगाओ, प्याऊ लगाओ। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे हमारी प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी होती है। जब आप पानी का नल लगवाते हैं या प्याऊ लगवाते हैं तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, और चंद्रमा जो है हमारे विचारों को स्ट्रांग करता है, और विचार पॉजिटिव हो गए तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर है भी तो वो कम आती है, वो लगती नहीं वो। बिल्कुल। जी जी। विजय जी, प्लैनेट्स के हिसाब से हमें मौके मिलते हैं, माहौल बनता है, क्या ये भी एक सच्चाई है कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन मौकों का कितना बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस तरह से मेरा किस तरह से टाइम गाइड आज करते अच्छा हैं? चल रहा है और मैं घर में एसी चला के टीवी लगाऊं और उसको देख लूं तो टाइम तो अच्छा है, लेकिन मैंने उसे प्रॉपर वे में यूज नहीं किया। जी। जब भी इंसान पर अच्छा टाइम होता है वो गलत कर्म ज्यादा करता है, और जब आदमी पर गलत टाइम आता है, जिसको हम गलत कहते हैं, होता तो नहीं है वो, जिसको हम गलत कहते हैं, वो जब टाइम आता है तो इंसान अच्छे कर्म ज़्यादा करता है। उस टाइम में पाठ पूजा ज़्यादा करता है, उस टाइम में दान पुण्य ज़्यादा करता है, उस टाइम दूसरों का दर्द समझता है। तो ये बीच में ज़रूरी है ये चीज़ें भी आनी, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है जी। कि भाई इसको हम लाइफ में कितना कैसे एडजस्ट करें इसके साथ। करेक्ट। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं, विजय जी, आपका एक ब्रोशर है बहुत इंटरेस्टिंग, वो पढ़ रही थी, जिसमें आपने कुछ अपने फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, राइट? कुछ उसमें आपने रेमेडीज भी दी थी जनरल, जो कि मुझे बहुत हद तक वास्तु और हीलिंग टेक्निक से मिलती हुई लगी कि घर में कूड़ा कचरा ना रखें और घर को साफ रखें और नहाते वक्त पानी में क्या डालें, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, जो फॉर्मूलाज कैसे हैं? नहाने में हल्दी डालने से आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। नहाते वक्त नहाने के पानी में हल्दी डालने से आपको 63 चीजें मिलती हैं सांसारिक। 63 इसलिए मिलती हैं, उसका लॉजिक ये है साइंस में कि जैसे हम पृथ्वी पर खड़े होके एक चांद को देखते हैं, अगर हम जुपिटर पे खड़े हैं तो 63 चांद दिखते हैं। जैसे हम कहते हैं रामचंद्र जी 14 कला भरपूर, कृष्ण भगवान 16 कला भरपूर, ऐसे जुपिटर 63 कला भरपूर है, 63 चीजों का देने वाला। अच्छा। जैसे ही आपने हल्दी से नहाना शुरू किया, आपको सांसारिक 63 चीजें मिलेंगी, वो सारी चीजें आ जाती है उसमें, सारी अच्छी। ये श्योर है? ये श्योर है। अच्छा। कुछ और ऐसे टिप्स आपसे जानेंगे विजय जी, वाकई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अभी हमें बहुत कुछ है जो विजय जी से जानना है। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि नहाते वक्त अगर आप हल्दी पानी में डाल लेते हैं तो आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाता है और 63 चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आपकी लाइफ में शायद मिसिंग है। इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स हम तेजेंद्र और लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक तो लेना होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं और जानेंगे आपकी कीमती राय भी। बात कर रहे थे कुछ डेली टिप्स की। आपने बताया पानी में हल्दी डाल के नहाना अच्छा होता है, इसी तरह कुछ और बता सकते हैं आप? मंगलवार को मीठा बांटना बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और मीठा खाना बहुत अच्छा होता है सबके लिए? सबके लिए। ओके जी। मंगल तो सबको चाहिए, एनर्जी तो सबको चाहिए। बिल्कुल। इसी प्रकार ज्यादा डर और वहम में नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपको कहे जी ये धागा पहन लो, ये ताबीज पहन लो, ये चौक पे ये रख दो, वो सब नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। बहुत बढ़िया, ये कीमती टिप्स वाकई में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। विजय जी, आप किसी की भी काउंसलिंग करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिवली करते हैं, एक क्लियर पिक्चर उसके सामने आप दिखा देते हैं, मगर क्या है कि लोगों को आज की अगर बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डराया जाए, वहम भ्रम दिए जाएं, तो वो शायद लाखों रुपया भी खर्च कर देते हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि ये लोग जो करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनको लॉजिकली और साइंटिफिकली किस तरह से गाइड करना चाहेंगे? देखिए, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबने अपने, भगवान ने सबको अपना अपना दिमाग दिया हुआ है, उस दिमाग को इस्तेमाल करना है और आज के कर्म करने हैं। वो जो पैसा आप खर्च रहे हो कहीं गलत जगह पे, या जिसका आपको रिजल्ट नहीं आना, उस पैसे का आप कहीं लंगर लगवा दो। उस पैसे से आप किसी गरीब को काम करवा दो, उस पैसे से आप पंछियों को दाना डालो, तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। बाकी तो सबका अपना अपना फेथ है कि किसने क्या करना है, कैसे करना है। आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उन्हें कैसे टैकल करते हैं? मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि आप प्रॉब्लम को जब प्रॉब्लम समझते ही नहीं। जब प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। हाँ। और जब प्रॉब्लम आती है तो मैं ये सोचता हूँ कि अब मुझे कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ना है,
क्या और बात है। मुझे आगे कुछ चेंजेस लाने हैं। कुछ हीलिंग मोडालिटीज भी आपने प्रैक्टिस की हैं, हीलिंग टेक्निक्स, क्या उनका भी आप मदद लेते हैं इसमें? जी जरूर जरूर। लोग जब आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, उनको हीलिंग भी देते जी हैं? जरूर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी हीलिंग कर रहा हूँ पिछले आधे पौने घंटे रियली? से। तभी शायद मैं इतना फ्रेश महसूस कर रही हूँ। जी जी। अच्छा, कुल मिलाकर आपकी लगातार रिसर्च चल रही है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर लगातार आप रिसर्च कर रहे हैं। आपके अनुभव से हम ये जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी हमारे पास एक खूबसूरत तोहफ़ा होती है, मगर हम चिंताओं में, सोचों में अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं और वो मज़ा नहीं ले पाते जो लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को अपने संदेश से कि ज़िंदगी को किस तरह से प्लान करें, डिज़ाइन करें? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आज को पकड़ें। आज हमने अच्छा सोचना है, आज हमने अच्छा खाना है, आज हमने अच्छा बोलना है, आज हमने अच्छा रिलेशन रखना है। सिर्फ इतनी बातों का ध्यान रखना है। अगर आज पकड़ लिया तो कल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो बीत गया चाहे वो आने वाला है। क्या बात क्या है। बात है। हम अपने आज को पकड़ लें, पकड़ लें, पकड़ लें। बिल्कुल पकड़ लेते हैं।